हेलो स्टूडेंट्स। अब जो हमारा नया एक सेगमेंट है, मैं एक थ्योरम करवाने जा रहा हूँ, थ्योरम 6.6। इसके स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल गिवन है इज इक्वल टू व्हाट स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब एक ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड जो मैच हो रही है दूसरे ट्रायंगल से। तो ये स्टेटमेंट है, बहुत बढ़िया थ्योरम है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट इज ट्रायंगल ए बी सी एंड द सेकेंड इज ट्रायंगल पी क्यू आर। इन दो गिवन ट्रायंगल में हमारे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि जो इनका रेशियो है ए बी सी और पी क्यू आर का जो रेशियो है ये इनके किसी भी साइड के स्क्वायर के इक्वल टू है, करस्पॉन्डिंग स्क्वायर ऑफ द साइड्स। मतलब ए बी सी अपॉन पी क्यू आर ले लिया तो हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम डेटा या गिवन जिसे हम कहते हैं, गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर। ओके, इन द गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ध्यान से देखना, बहुत अच्छी थ्योरम है और इजी भी है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो इट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब आज से ये ध्यान में रखना कि जब भी हम किसी ट्रायंगल का एरिया रेशियो में लेते हैं तो उनकी जो साइड्स है क्या होंगी, स्क्वायर होंगी। मतलब ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। एक साइड और मिल सकती है आपको बी सी और क्यू आर, तो हम लिखेंगे बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। और जो थर्ड साइड है ए सी अपॉन पी आर, तो दैट कैन बी रिटन एज ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी सी अपॉन पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, है ना। रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। हो गया। अब हम जाते हैं प्रूफ पर। प्रूफ में सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, व्हाट वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अब डायग्राम देखते जाना। फिर हम लिखेंगे उनकी जो रेशियो है, हम लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। बाय सिंपलिसिटी हम ये दोनों कंडीशन बता सकते हैं, ये भी और ये भी। ये हमारे पास पूरा गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब हमें जाना है इसके लिए, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट लिखा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, जस्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर। यहाँ पर ले लो डी और यहाँ पर ले लेते हैं एम। क्लियर। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्टिंग, क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिंग
AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC एंड दूसरा कंडीशन क्या किया, PM परपेंडिकुलर टू QR, PM परपेंडिकुलर टू QR। अब इससे क्या होगा, हमारे पास दो ट्रायंगल मिल गए, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PMQ। चलिए इसको हम सिमिलर प्रूव करते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PMQ, ADB PMQ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, या A की जगह पर आप लिख लो B इज इक्वल टू Q। ये आपका हो गया गिवन, यहाँ पर हमने लिखा है B इज इक्वल टू Q। और दूसरा ये ADB और PMQ राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लिखेंगे एंगल ADB is equal to angle PMQ, it is what, right angle। Therefore we got the two condition, ADB is similar to triangle PMQ by which criteria, by angle criteria। ओके, तो ये लिखा हमने। अब इसे सिमिलर प्रूव करने से क्या फ़ायदा हुआ, हम लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ AB अपॉन PQ, किसका रेशियो, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। ये भी यही ध्यान रखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है थ्योरम की। बाय व्हाट, CP/CD, ये हमने CP/CD से प्रूव कर दिया। अब देखो AB अपॉन PQ किसके इक्वल टू है, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। तो रेशियो इक्वल होने का मतलब जस्ट मैं एक सिंपल बता रहा हूँ आपको, अगर AB अपॉन PQ जैसे 1/2 है तो BC अपॉन QR भी क्या होगा 1/2, और AC अपॉन PR भी क्या होगा 1/2। तो यहाँ पर अगर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM है, इसका मतलब AB अपॉन PQ 1/2 है, तो AD अपॉन PM भी क्या होगा 1/2 होगा। मीन्स ये जो AD अपॉन PM है ये इन सारे रेशियो के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। मतलब ये सारे रेशियो इक्वल आ गए। क्लियर। अब हमें इन रेशियो का क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ मैं थोड़ी ये लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। क्लियर। हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हम दोनों का रेशियो ले लेते हैं क्योंकि वही हमारी रिक्वायरमेंट भी है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2। ABC में हम क्या लिखेंगे AD इंटू BC, AD इंटू BC होल अपॉन PQR का एरिया क्या होगा हाफ PM इंटू QR। सो विल राइट हियर हाफ PM इंटू QR। हाफ एंड हाफ विल बी कैंसल्ड। बट अब देखो AD अपॉन PM, यहाँ पर हम देख सकते हैं AD अपॉन PM का रेशियो किसके इक्वल टू है BC अपॉन QR के। तो आई विल रिप्लेस AD अपॉन PM एज BC अपॉन QR इंटू BC अपॉन QR। ये क्या हुआ पता, मैंने AD अपॉन PM का जो रेशियो है उसको रिप्लेस कर दिया BC अपॉन QR से, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रूव किया है AD अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। तो हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। सो ये दो बार हो गया। तो हम लिखेंगे BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। क्लियर। हमने क्या लिख दिया BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। तो यही था, एक करस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन जो है स्क्वायर का इक्वल टू निकल गया सिमिलर ट्रायंगल के लेंथ के। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। आप यहाँ लिख दो सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा।
वी कैन प्रूव दैट। अब देखो हमारे पास साइड है ए बी पी क्यू, तो हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। क्लियर? तो हैंस प्रूव, यही हमारी क्या थी, रिक्वायरमेंट थी। क्लियर? जो हमें प्रूव करना था। बराबर? आप ध्यान से आराम से इस थ्योरम को करना, बहुत अच्छी थ्योरम है, आपको समझ में भी आ जाएगी और मे भी इस साल के लिए एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम हो सकती है। क्लियर? तो इस थ्योरम को आप सॉल्व करना, मैं आपको 2-4 इसके न्यूमेरिकल भी करवा देता हूँ, इससे थोड़ा आपको थ्योरम की परफेक्ट आइडिया आ जाएगी। तो थ्योरम क्लियर है सबको? ओके, ये यहाँ तक रिक्वायरमेंट है। नाउ लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुक में है, सॉरी, इन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DF एंड देयर एरियाज भी रिस्पेक्टिवली 64 एंड 121। मतलब ABC का एरिया कितना है 64 और DF का एरिया कितना है 121। नाउ EF इज़ गिवन एज 15.4, आपको क्या फाइंड करना है BC। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे ये एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये आपके पास गिवन है। अब बात करते हैं एरिया की। तो ABC का एरिया हमारे पास कितना है, ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ABC इज इक्वल टू गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज गिवन एज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक साइड भी हमारे पास गिवन है किसकी, EF है 15.4। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है BC। तो सिंपली हमें क्या करना है, थ्योरम कौन सी थ्योरम करवाई थी मैंने, 6.6 का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, ABC के लिए हमने लिखा BC स्क्वायर और EF के लिए EF स्क्वायर। क्लियर? नाउ लेट्स पुट द वैल्यू, अभी वैल्यू डाल देते हैं। ABC की वैल्यू कितनी है 64 और ये है 121 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, हमें मालूम नहीं, चलो इसको x सपोज कर लेते हैं, और EF कितना है 15.4। सिंपली हमें क्या करना है, हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, 64 का स्क्वायर रूट हो गया 8 और ये हो गया 11, ये हो गया x और ये हो गया 15.4। तो इसको आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 इंटू 15.4 इज इक्वल टू x इंटू 11। देयरफॉर x इज इक्वल टू 15.4 इंटू 8 अपॉन 11, मैंने इसे कट किया 1.4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11.2 सेंटीमीटर। ओके, देख लो सॉल्यूशन, आप देख लो ध्यान से कैसे किया है कटिंग वगैरह। तो ये रहा हमारा एक पहला क्वेश्चन। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, बहुत ईजी है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, AB इज इक्वल टू 2CD गिवन, फाइंड द रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स। हमें रेशियो ऑफ ट्राइंगल AOB और COD निकालना है। तो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करते हैं,
पहले एक डायगोनल ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं। ट्रेपेजियम क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी, और इनके जो डायगोनल्स हैं दे आर इंटरसेक्टिंग एट व्हाट, ओ। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पर। और गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू 2CD। क्लियर, क्या गिवन है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू 2CD। तो हमें रेशियो फाइंड करना है, किसका रेशियो फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ओके, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे कि इन द गिवन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी is parallel to CD, ए बी is parallel to CD and diagonals intersects each other at O। क्लियर। अब देखिए हमें क्या करना है, लिखना है देयरफॉर इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, दो ट्रायंगल मिले हमको, पहला मिला ए ओ बी और दूसरा मिला डी ओ सी। अब इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल डी ओ सी। ये पैरेलल गिवन है तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एक रीजन हमें और मिल जाए, चलो जेड बना देते हैं, ये रहा जेड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बी डी इज़ इक्वल टू एंगल बी डी सी। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ इट इज़ देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ओ सी बाय विच क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल। चलिए इससे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी बाय सी पी सी टी। अब हमें चाहिए रेशियो, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। तो ए ओ बी के लिए मैंने साइड ली है ए बी, तो मैं लिखूँगा ए बी स्क्वायर, और ए सी ओ डी के लिए मैंने साइड ली है, सी ओ डी के लिए लिया है सी डी, तो मैं लिखूँगा सी डी स्क्वायर। तो लिखेंगे ए बी को रिप्लेस कर दिया 2CD से, इट इज़ गिवन है होल स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। तो इट इज़ व्हाट 4CD स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इज़ इक्वल टू, ऊपर आ गया 4 और नीचे बचा 1, दैट इज़ द रेशियो आएगा 4:1। क्लियर। तो इस तरह से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आगे मैं आपको 1-2 न्यूमेरिकल और सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए आप थ्योरम और ये सारी चीज़ें तैयार करिए और एग्ज़ाम की तैयारी करो।